ग्रैंड मदर हाउस क्लास 12 बिहार बोर्ड का ये चैप्टर लास्ट पोएम है। ये 10 लेसन पोएम है। मैं आपके सामने घर बैठे शिक्षा में नीरज सिंह लेकर के आया हूँ। अब तक के जितने भी सारे पोएम मैंने बोला, मुझे लगता है कि आप लोग इस चीज़ को पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे, तो बेशक आपको पसंद आया होगा। और ये लास्ट पोएम है। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आंसर दूंगा। उसके बाद मैं सिविलाइजेशन कल्चर चैप्टर चालू करूँगा। कुछ ग्रामर्स भी हैं, तो आप लोग का सहयोग ही मेरा एम्बिशन को पूरा करेगा। इसलिए कृपया इस चैनल को पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है करें। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यहाँ पर जो लिखा है ये पोस्ट ऑफिस इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये कमला दास द्वारा लिखी गई है। यही पूरे चैप्टर में ऐसा चैप्टर है जो इंडियन है। कमला दास का बर्थ जो है 31 मार्च 1934 को हुआ है। ये 2012 या 10 में इनकी शायद मृत्यु हुई। आप नेट पर देख सकते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थी ये बेचारी। हैज़ अर्नड अ रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। कभी जो है लेखिका लघु कथा लेखक जो है कमला दास का जन्म इतना तारीख को हुआ है, ठीक है। ये अंग्रेजी तथा मलयालम साहित्य दोनों में से एक सम्मानजनक स्थान अर्जित किया है। रेस्पेक्टेबल प्लेस, सम्मानजनक स्थान जो है अर्जित किया है इन्होंने। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश 1976 में इनका जो है ऑटोबायोग्राफी 1976 में ये पब्लिश हुआ था। क्रिएटेड क्वाइट एस्टीर इन 1984। लिखा क्या है कि 1984 में वे साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित की गई थी, ठीक है। सॉल्यूशन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। हर इम्पोर्टेंट वैल्यूम, कौन कौन से वैल्यूम है इनका, अवार्ड्स इन इंग्लिश एंड इंक्लूडिंग समर इन कोलकाता है 63 में, हैं साइरेंस 1964 में, द डिसेंडेंट्स है 1967 में, द ओल्ड प्ले हाउस जो है एंड अदर पोएम्स 1973 में है, द अनामतल पोएम्स जो है 1985 में है, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग 1996 में है, एंड यस अल्लाह 2001 में जो है ये पब्लिश किया गया है। कमला दास पोएट्री इज प्राइमरी ऑटोबायोग्राफिकल एंड हर थीम इज लव ऑफ अ लोनली हार्ट। इनका जो है कमला दास की कविताएं प्राथमिक रूप से आत्मकथात्मक तथा उनका विषय जो है अकेले हृदय, एक अकेले हृदय का प्यार, वह प्यार लिखा है कि जो कभी लिखा गया यहाँ पर, लव विथ नेवर एंडिंग पैसन, लस्ट, ग्रीड एंड हंगर डेट नेवर सैटिस्फाइड। लिखा कि वह प्यार जिसमें दीवानगी कभी कम नहीं होती। ऐसा प्यार वैसा अकेला हृदय जिसकी दीवानगी कभी कम नहीं होती, तथा लालच व भय कभी नहीं ठहरते, तथा जहाँ लालच व भय कभी नहीं ठहरते, वे अपने लेखक को इस तरह से लुभाती हैं, अपने हिसाब से वो कहती हैं कि शी इज नोन फॉर अ सेक्सुअल एडवेंचर्स इन हर राइटिंग। वे अपने लेखक में, वे अपने लेखन कला में, कौशल में लिखा है कि लैंगिक सेक्सुअल लिखा है कि लैंगिक रोमांचकता के लिए जानी जाती है। उनके अनुसार लिखा है कि बियॉन्ड क्या लिखा है, फॉर हर लवली हार्डली एवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट विच एवन रीचेज द पॉइंट ऑफ न्यूसिया। लिखा है कि उनके अनुसार जो है प्यार मुश्किल से कभी शारीरिक सुख से ऊपर पहुंच पाता है। प्यार मुश्किल से कभी शारीरिक सुख से ऊपर पहुंच पाता है, तथा काम वासना क्या लिखा है, बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट विच एवन रीचेज द पॉइंट ऑफ न्यूसिया। काम वासना जो है एक ऐसी है जो घृणित चरम सीमा तक पहुंच जाती है, ठीक है। एंड इज रिबॉर्न अगेन एंड अगेन विद न्यू विग्योर। कमला दास रिवेल्स है कमेंडेबल mastery of phrase and control over rhythm. The words are often pointed and the
रिदम इज मार्वेलसली ऑलमोस्ट फेबरसली अलाइव। कहते हैं ये कि कमला दास जो है अपना पद पर अपने नियंत्रणात्मक इनका अपना स्वामित्व है। इसके अनुसार ये जो है एक लय प्रदर्शित करती है। उनके शब्द जो है चित्रात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? चित्रात्मक, जीवित, जीवंत होते हैं तथा ये ऐसा लगता है जैसे सचमुच का ये प्रतीत होता है। ये था इनके बारे में, कमला दास के बारे में। अब आगे चलते हैं। ये है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव। यह वही घर है, यह वही घर है जो अब दूर हो गया है। क्या हो गया है? फार अवे वेयर वंस, अब जो है मुझसे दूर हो गया। आई रिसीव्ड लव डेट वोमेन डाइड। जिससे प्यार पाती थी, जहाँ पर मैंने प्यार पाया, वो औरत जो है अब नहीं रही। इट मीन्स दादी नहीं रही। द हाउस वी ड्रू इन टू ए साइलेंस, स्नैक्स मूव्ड। क्या लिखा है? अब वहाँ पर सन्नाटा है, साइलेंट है। तो सांप इधर उधर जो है घूमता है। कहाँ करता है? सांप जो है इधर उधर घूमता है। Among books I was then too young to read and my blood turned cold like the moon. How often I think of going. लिखा है कि उस समय मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। क्या लिखा है? Among books I was then, मतलब उस समय पढ़ना, तो अभी बच्चे थे, जवान थे, वो तो बच्चा ही बोला जाता है। लेकिन लिखा है कि घर में सारे सन्नाटे हो चुके हैं, सांप इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन उस समय मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी। आई वॉज देन टू यंग टू रीड एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून। और मेरा खून चांद की तरह ठंडा हो जाता था। छोटे छोटे बच्चों को अगर पढ़ने के लिए बोला जाए तो ऐसा लगता है जैसे सांप सूंघ गया, बहुत बुरा हाल हो गया, मुंह बनाकर खड़े हो जाते हैं। अब वही बोल दो कि बेटा चलो खेला जाए, चॉकलेट लाने दिया जाए, तो खड़े हो जाते हैं, सारे काम धाम छोड़कर आपके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन अगर पढ़ने के लिए बोल जाओ, और जो आदमी घर का जो भी मेंबर होगा बार बार पढ़ने के लिए बोलता होगा, उसके सामने कभी बच्चे जाते ही नहीं हैं। कहीं आप भी उसी में से तो एक नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे में सभी करते हैं। खैर, जैसे जैसे बढ़ते बड़े होते हैं उसे उसे सब समझ में आ जाता है। फिर भी लिखा है कभी कमला दास जो है, उनकी दादी जी की देहांत हो गई है, और इनको जब पढ़ने के लिए बोला जाता था तो इनके खून जो है एक चंद्रमा की तरह शीतल हो जाता था। लिखे कि हाउ आफ्टर आई थिंक ऑफ गोइंग, वहाँ पर अब जाने की सोचती थी, जाने के बारे में सोचते थे कि देयर टू पीर विथ थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। मैं चाहती थी कि वहाँ की खिड़की से झांकूं, फिर वहाँ की ठंडी हवाओं को सुनूं, समझूं, या वाइल्ड डिस्पियर पीक और आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई। अथवा उस गहरे दुख के समय वहाँ से एक मुट्ठी अंधकार जो है उठा लूँ, हार्मफुल ऑफ डार्कनेस है, ब्रिंग टू हियर लाई, उठा लूँ बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रोडिंग, जो मेरे शयन कक्ष के दरवाजे के पीछे एक डरावने कुत्ते की तरह बैठा रहता है। कहती है कि मैं उसको लगता है उठा के हटा दूँ, मैं लाइट आ जाए यहाँ पर। डॉग यू कैंट बिलीव डार्लिंग, आप विश्वास नहीं कर सकते कि मैं एक ऐसे घर में रहती थी। कैन यू डेट आई लिव्ड इन सच ए हाउस एंड वाज प्राउड एंड लव्ड, आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट ए स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज। कह रही हैं आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं एक ऐसे घर में रहती थी जिस पर मुझे गर्व था, जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने मार्ग से अब भटक गई हूँ। अब शहर में इधर उधर अजनबियों की तरह लोगों को दरवाजे आगे प्यार की भीख मांगती फिरती रहती हूँ। कोई तो मुझे थोड़ा प्यार दे दे। हैं? क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? यही जो है थोड़ा सा बदलाव हो गया है। क्या कर रहा है? एटलीस्ट इन सम स्मॉल चेंजेस, थोड़ा सा इसमें बदलाव हो गया है। इसी के साथ ही
ये कविता जो है आपका ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। मस्त रहिए, खुश ज़रूर रहिए। समझ में आए चाहे न समझ में आए, आप दोबारा सुन करके समझ सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए हमेशा आप खुश रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द।